हेलो एवरीवन। आज है डे 13 ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग चैलेंज इन निफ्टी with one lot for 3 months, and you are watching the trading space. Welcome back to my YouTube channel. I'm Rajan Kumar, your host and everything, a trader. Okay, so यहाँ पे हम ऑप्शन ट्रेडिंग सीरीज कर रहे हैं एक लॉट से निफ्टी 50 में फॉर अ 3 मंथ। एज अ बिगिनर ये मेरा पहला मंथ है जिसमें मैं आपको शो करूँगा कि एक्चुअली इससे प्रॉफिट बन भी पाता है या नहीं बन पाता है। मेरा पहला मंथ, दूसरा मंथ, तीसरा मंथ, मेरी गलतियाँ क्या रही पास्ट में, कुछ अभी जो मैंने की थी। ईच एंड एवरी चीज़ देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़ आपको मार्केट में देखने को मिलेगा कि मैं कैसे रिस्क मैनेजमेंट करता हूँ, मनी मैनेजमेंट करता हूँ, मेरा माइंडसेट क्या होता है ट्रेड करते वक्त, मैं सुपर ऑर्डर कैसे लगाता हूँ जिसको हम बोलते हैं मल्टी लेगर्ड ऑर्डर, जिसमें एंट्री के वक्त ही हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों एक साथ लग जाता है। तो जो मेंटल स्टॉप लॉस होता है, जहाँ पे हम स्टॉप लॉस आने पे भी हम कट नहीं करते हैं ट्रेड, वो ऑटोमेटिकली कट हो जाता है। तो वो क्या सिस्टम्स हैं जिसकी वजह से मैं एफिशिएंटली ट्रेड कर पाता हूँ। और मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में मेरी गलतियाँ भी बताई थी जो मैंने पास्ट 1 to 2 वीक में की थी। नाउ मैं इस वीक से कोई गलती नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज आई नो अगर आप यहाँ पे गलती करोगे तो एक दिन आपके मंथ्स का प्रोग्रेस डिस्ट्रॉय कर सकता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो योर रूल्स एंड डिसिप्लिन। दैट्स वाई मैंने जितने भी मेरे रूल्स हैं उनको मैंने अपने ट्रेडिंग डेस्क के सामने पेस्ट किया है वॉल पे, एज यू कैन सी। सो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। हम आ चुके हैं अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म धन पे। और जैसा कि आप देख सकते हो कि प्री मार्केट ओपन हो गया है, क्योंकि अभी 9:03 हो रहा है। पोजीशन में आपको कोई भी पोजीशन ऑर्डर में कोई भी ऑर्डर आपको ओपन नहीं मिलेगा। ओके, अगर हम निफ्टी 50 पे चलते हैं कि हमें निफ्टी 50 में क्या दिखता है, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा था, कोई नहीं। सबसे पहले हम चलते हैं डे टाइम फ्रेम पे। ओके, मार्केट कहाँ पे ओपन होता है ये एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होगा। ओके, बट हमने अपने लेवल्स ऑलरेडी मार्क कर रखे हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि कल मैंने इस वाली लेवल से ये 25,662 पे मैंने एक बाई साइड के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। ओके, क्योंकि यहाँ से मल्टीपल टाइम्स मार्केट गिरा था, और ये एक यहाँ से भी गिरा, पीछे भी गिरा, और ये एक अच्छा खासा लेवल था हमारे लिए। तो मैंने इसको मार्क कर रखा था। ओके, सबका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ज़रूरी नहीं है सबका सेम है होगा, क्योंकि मार्केट इज सब्जेक्टिव नॉट ऑब्जेक्टिव। हाउ पीपल सी इट, द वे दे परसीव इट। ओके, आज मैंने ये एक मार्क किया है लाइन 25,760। क्यों? ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पे, क्योंकि आप देख सकते हो मार्केट के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन के तौर पे काम किया है, और नीचे गिरा भी है। मतलब ये नीचे गिरा भी है, यहाँ से सपोर्ट भी लिया है, यहाँ से भी हल्का सा सपोर्ट लिया है। तो ये एक तरीके से एरिया ऑफ इंटरेस्ट के तौर पे काम कर रहा है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हलचल हुई है। और मार्केट भी कल इसी पॉइंट से टकरा के नीचे गिरा था। तो अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन होता है, बहुत ज़्यादा ऊपर ओपन होता है, तो वेट करेंगे नीचे आएगा तो हम बाई साइड के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। अगर बिल्कुल इसके इमीडिएटली क्लोज होता है, तो क्योंकि ये एक सपोर्ट जोन का इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, तो हम डाउन साइड के लिए ही ट्रेड बनाएंगे। ठीक है, और अगर इन लेवल में से कहीं भी मार्केट ओपन होता है बीच में, तो हम वेट करेंगे कि उस लेवल पे आए तो हम ट्रेड एग्जीक्यूट करें। एज सिंपल एज दैट। ओके, अगर मैं आपको 15 मिनट पे ले चलूँ, ठीक है, तो अगर आप 15 मिनट पे भी जाके देखोगे तो कल मार्केट का ऑलमोस्ट हाई यही गया है, और पीछे भी कई बार इस जगह से गिरा है,
और देख सकते हो कि यहाँ पे भी आके ये क्लोज हुआ था, देन ये रेजिस्टेंस बना, फिर ये कल का रेजिस्टेंस बना, और मार्केट कहीं ना कहीं इस बीच एरिया में क्लोज हो रहा है। तो बिल्कुल अगर पास में ओपन हुआ, हल्का सा ऊपर जाएगा, तो हम सोचेंगे कि ये लोगों को ट्रैप कर रहा है। जैसे ही एक पिन बार जैसी कैंडल बनेगी, तो हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे। अगर ऊपर होते ही ये चला गया ऊपर साइड, तो हम वेट करेंगे कि एटलीस्ट थोड़ा कूल डाउन होके इस पे आके सपोर्ट ले, देन हम यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। और अगर इस लेवल पे नीचे वगैरह हुआ, तो हम वेट करेंगे कि बाई साइड इनिशिएट करने के लिए, लेकिन अगर इसके नीचे भी ओपन हो रहा है, तो हम सेल साइड के लिए भी देख सकते हैं। तो डिपेंड करता है मार्केट ओपन कहाँ पे होता है। ओके, 5 मिनट पे चलते हैं। क्योंकि मार्केट देखो, मार्केट में ऐसा कोई चीज नहीं है, ब्रेड एंड बटर रूल है कि सबको सेम दिखे और सब सब सेम लेवल मार्क करे और सब एक जैसा ही काम करे। सब अलग अलग देखते हैं, ठीक है। तो सबको अलग अलग चीजें दिखाई देती हैं, और उस हिसाब से अपना वो ट्रेड करते हैं। तो पीपल ट्रेड पर्सपेक्टिव इन द मार्केट, नॉट एक्चुअली द मार्केट, ओके, एंड देयर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। मार्केट ओपन हो रहा है 25,641 पे। हल्का सा गैप डाउन ओपन हो रहा है, आप देख सकते हो। 25,000 25,641 पे मार्केट ओपन हो रहा है, 71 पॉइंट डाउन। और ये लगभग 30 30 नहीं, 0.3% डाउन हो रहा है, ओके। विक्स भी अच्छा खासा ही है, तो अगर विक्स ज़्यादा बढ़ेगा तो देयर इज़ अ हाई चांस कि मार्केट नीचे गिरे। ये एक छोटा सा कोरिलेशन टाइप का बैठता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये सही हो, ओके। 41, ओके, मैंने दोनों चीज़ मार्क कर रखी है, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ये अप साइड के लिए जा सकता है, ठीक है। तो हम दोनों साइड का एक बार देखते हैं क्या होता है, कैसा शो कर रहा है, ठीक है। पुट का देखते हैं प्रीमियम कैसा वर्क कर रहा है। इसका प्रीमियम अच्छा खासा भागा है, जो हमने सोचा था। ये अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग हाई ये अपने प्रीवियस डे हाई पे क्लोजिंग दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी है, तो देयर इज अ हाई चांस कि अगली भी कैंडल इसकी फॉलो अप कैंडल बने, ठीक है। तो इस पे हम एक रिस्क ले सकते हैं। लेने के लिए हम पहले पे भी ले सकते थे, लेकिन वही है, हम पहले वेट कर रहे थे क्या करना चाहता है मार्केट। नाउ थिंग्स आर pretty much decided कि क्या करना चाहता है मार्केट। 1500, 3000, सुपर, ठीक है। अच्छी क्लोजिंग हो रही है, बाय करते हैं। देखते हैं इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है या टारगेट, ठीक है। चांसेस ये हैं कि एक फॉलो अप कैंडल बनाएगा, ठीक है। तो उसमें हमारा टारगेट हिट हो सकता है, टॉप लॉस भी हिट हो सकता है, वी कैन नॉट से एनीथिंग, ओके। बाकी मैं लॉन्ग पोजीशन की चार्ट लगा देता हूँ, जिससे देखने में आसानी हो। ओके,
नाउ जस्ट वेट एंड वॉच क्या होता है इसमें हमारा। मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि इसने एक अच्छा खासा डाउन साइड के लिए लिया है मूव, तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारा 25,440 तक आए। ठीक है, बाकी वी नेवर नो। अगर हमें इसमें पोजीशन बनानी थी तो एक काम मैं कर सकता था कि इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी ना, तो सेकंड कैंडल मैं बनने देता ग्रीन, और जैसे ही ये अपसाइड तक जाता वहां पे मैं एंट्री बनाता तो मेरे को और अच्छी प्राइसिंग मिलती यहाँ पे बाय करने के लिए। बस ये एक छोटी सी चीज़ नेक्स्ट टाइम से याद रखना है कि जब कभी भी एक बड़ी सी रेड कैंडल बने तो उसके बाद से जनरली थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग होती है, तो ग्रीन कैंडल बनती है और भी लोग एंटर होते हैं इस बड़ी सी कैंडल को देख के। तो ये ऑफ कोर्स थोड़ा सा ऊपर जाता है, वहां पे आप एंटर करोगे तो आपको प्राइसिंग देखो, यहाँ पे एंटर होते हैं हम 228 पे, जबकि एंटर हुए हम 238 पे। 100 पॉइंट का, सॉरी 10 पॉइंट का हमें बेनिफिट मिल जाता। लेकिन जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही चल रहा है कि एक फॉलो अप कैंडल बना रहा है। ठीक है, अब मैं बस चाहता हूँ कि ये फॉलो अप कैंडल थोड़ी अच्छी बने, क्योंकि मॉर्निंग में वॉलेटिलिटी होती है, तो इसी में हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। हमें इसमें ज़्यादा वेट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होगी, जो कि बेस्ट होगा हमारे लिए देखा जाए तो एक तरीके से। ये यहाँ पे रुक इसलिए रहा है क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा पोजीशन ऑलरेडी पेंडिंग ऑर्डर्स का पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे इसको दिक्कत हो रही है। अगर इसको इसने ब्रेक किया तो एक ही बार सडन फॉल आएगा, एटलीस्ट यहाँ तक तो आएगा ही, 500 तक तो आराम से जाएगा ये। बस वो एक थोड़ा सा सडन स्पाइक में जाए जिससे हमारा टारगेट फाइनली अचीव हो जाए, मैं बस ये चाहता हूँ। ऐसे ये रुक रुक के ना जाए, अदरवाइज थीटा डीके की वजह से वो 500 तक पहुंच भी जाएगा और क्या पता हमारा टारगेट अचीव ना हो। तो ये एक दिक्कत हो सकती है यहाँ पे बस, और कोई दिक्कत नहीं है। यस, हिट, टारगेट हमारा हिट हो चुका है। तो जो सोचा था बिल्कुल वही हुआ। मार्केट यहाँ से खुला गैप डाउन इस सपोर्ट लेवल के, और हमने वेट किया कि पहला कैंडल कैसा बनता है, फिर हम डिसाइड करेंगे। अगर ये लिक्विडिटी ग्रैब करके अगर पिन बार कैंडल अपसाइड बनता तो मैं अपसाइड के लिए ट्रेड करता, लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल मारूबूजू बना,
जिससे हमें पता लगा कि ये मार्केट नीचे ही जाएगा। तो जब कभी भी ऐसा कैंडल बने तो हमेशा दूसरे कैंडल पे आप वेट करो। अगर आपको रिस्क लेना है कि थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाए क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होगी, तो आप यहाँ पे लोगे तो आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेगा, ना कि आप अर्ली जंप इन कर जाओ, ठीक है। देन आप सही हो। सही क्या मतलब, आपने जैसा सोचा अगर मार्केट ने वैसा एक्ट किया तो यू विल मेक प्रॉफिट, ठीक है। पहले टारगेट थोड़ा छोटा था, मतलब मैंने लगाया तो 3000 था, बट आई डोंट नो वो 2700 तक समथिंग जा रहा था, इसीलिए मैंने इंक्रीज किया था। अदरवाइज कोई ज़्यादा रीज़न नहीं था, लालच वगैरह कुछ नहीं था, एक बार सेट कर दिया तो कर दिया, जो कि 3000 है, ठीक है। देखो ये गया था ऑलमोस्ट 300 तक, ठीक है, तो अगर और ऊपर करते तो लग सकता था, बट वी नेवर नो ना। तो हमें अपना टारगेट मिल गया। अब पूरे दिन में मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर जाए या नीचे जाए, हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। और ये कभी भी आ, गम नहीं मनाना चाहिए कि रुका रहता तो और प्रॉफिट हो जाता। जो मिला है आप उसके लिए खुश रहो, ठीक है। मार्केट डेली खुला है, मार्केट में डेली अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, तो जस्ट ट्रेड अकॉर्डिंगली, राइट। एक ही दिन में अमीर नहीं बनना है, थोड़ा थोड़ा अमीर डेली बनना है। बिकॉज देयर इज अ सेइंग इन द मार्केट दैट कि मार्केट में आप एक दिन में अमीर का तो पता नहीं, एक दिन में गरीब जरूर बन सकते हो, लेकिन अमीर बनना है तो थोड़ा थोड़ा अमीर बनो डेली, एक दिन बिल्कुल अमीर बन जाओगे। ओके, विद दैट बीइंग सेड, आई विल सी यू इन द next video. Thank you guys for watching my YouTube video.